हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि हमारे सारे साथी, सारे दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता टेक्निकल ऑफिशियल में। अभी नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नई नई अपडेट आपको देखने को मिलेगी। हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि हमारे सारे साथी, सारे दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजी शक्ति पोर्टल के बारे में, जो कि हम आपको पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉलेज लॉगिन और एडिट करता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रहा है, काफ़ी लोगों को कॉलेज में। और एक भाई हैं हमारे जो कि कमेंट किए हैं, वो लखनऊ से हैं, उनको दिक्कत आ रही थी तो उनका समाधान हो चुका है। अभी आप लोगों की सारी दिक्कत का समाधान इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी लोग से बात हुई और काफ़ी लोगों को दिक्कत का कुछ कुछ सामना करना पड़ रहा है, तो सब कुछ का समाधान होगा। तो दोस्तों, आप अगर नए चैनल पे नए हैं तो ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब का, ठीक है, सब्सक्राइब करके तब फिर वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि नए हैं, अगर नई वीडियो आती है तो आप लोग फिर भूल जाएंगे। तो चलिए, मैं अपना कॉलेज लॉगिन कर लेता हूँ और कॉलेज लॉगिन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको सारा कुछ इस डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वॉच करिए। और अभी मैं पासवर्ड वगैरह फिल करना पड़ता है कॉलेज लॉगिन होने के लिए। ठीक है, तो मैं कॉलेज लॉगिन हो करके आपसे मिलता हूँ। ठीक है, पहले देखिए, हम अपने कॉलेज में लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, तो कॉलेज लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से डाटा शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण टाइम टेबल। ठीक है, जो कि डीजी शक्ति का महत्वपूर्ण टाइम टेबल काफ़ी लोग को नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए, एक प्रथम पखवाड़ा आ गया है, एक दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हर एक डाटा का काम अब महीने में 2 बार किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप सही समझ रहे हैं कि हर महीने में ये डाटा 2 बार का इसका काम होगा। ठीक है, जैसे कि संस्था से अपलोड करने का डाटा, या एडिट करने का डाटा, या प्रमोट करने का डाटा सर्वप्रथम 1 से 5 तारीख तक होगा। पहले क्या होता था कि 1 से 12 तारीख तक, 10 तारीख तक किया जाता था। ठीक है, तो और ये अब 1 से 5 तक होगा, और दूसरा होगा 16 से 20 तक। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। 5-5 दिन यानी 10 दिन, सेम प्रोसेस है। और संस्थान वेरीफाई करेगा 6 से 8 तक, 3 दिन। और 21 से 23 तक। ठीक है, ये संस्थान वेरीफाई करेगा। हर महीने में 2-2 बार आ गया डेट। ठीक है, अब ये यूपीएससी जो बोर्ड होता है वो अप्रूव करेगा 9 से 11 तक और 24 से 26 तक। ठीक है, और विभाग द्वारा जो लाख होगा 12 से 14 तक, और इसमें होगा सेकेंड में 27 से 29 तक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब, प्रथम पखवाड़ा कहने का मतलब है कि 1 से 5 तक आपका होगा, फिर 6 से 8 तक, फिर 9 से 11 तक, फिर 12 से 14 तक। ठीक है, और इसमें 16 से 20, मतलब कहने का मतलब है कि 14 तक आपका प्रथम पखवाड़ा खत्म हो जाएगा, और सेकेंड होगा 16 से। ठीक है, 16 से 29 तक। अब जिन लोगों का करेक्शन होता है उन लोगों का अप्रूव होने में 2-3 दिन और टाइम लगता है। तो जैसे 14 है तो 17 तारीख तक हो जाएगा अप्रूव। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। और हमारा मेन टॉपिक ये भी था कि किस तरह से डाटा सही होता है, और ये सभी बातें थी। तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे देखते हैं। ये सबसे पहले न्यू फ्यूचर फोटो अपलोडिंग स्टूडेंट विल डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये न्यू फ्यूचर दे दिया है डीजी शक्ति टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन का फोटो अपलोड करने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन। यहाँ पे देखिए, अपने साइट पे आ चुका है कि टोटल एलिजिबल स्टूडेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन। कहने का है कि हम 35 स्टूडेंट का डाटा अपलोड किए थे। ठीक है, तो सॉरी, 50 स्टूडेंट का, मैं 50 स्टूडेंट का डाटा अपलोड किया था यहाँ पे। और इसमें से 35 स्टूडेंट ही एलिजिबल हुए आधार वेरिफिकेशन के लिए। 15 स्टूडेंट हमारे नहीं हुए एलिजिबल, क्योंकि उनमें दिक्कत ये था कि वो कहीं ना कहीं से उनको टैबलेट मिल चुका है या स्मार्टफोन मिल चुका है। जी हाँ साथियों, आप लोग सही समझ रहे हैं। जिन्होंने कहीं से भी टैबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त कर लिया है, या उनका डाटा 2 बार अपलोड है। जैसे कि हम लोगों को ये ITI संस्थान में डाटा अपलोड अगर 2 बार कर दिया जाएगा तो उनका डाटा भी ब्लॉकेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम खोल दिए, हमारे ये पूरे स्टूडेंट हैं। उससे पहले अभी मैं यहाँ पे और कुछ समझाना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे। तो इसमें देखिए, अभी पूरा मेन्यू खुलता है, और इसको काट देता हूँ और आ जाता हूँ आपको नीचे। यहाँ पे दिखाते हैं। अभी देखिए, 35 स्टूडेंट ये हैं। ठीक है, अगर आप बाय द वे कहीं से पा चुके हैं, अगर नहीं मिला है, ठीक है, अगर यूपीएससी बोर्ड ब्लॉक किया तो यूपीएससी का ही वो आएगा डाटा अनब्लॉक करने का। यहाँ कॉलेज नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
कॉलेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं है कोई भी, मैनुअल में तो है लेकिन मैनुअल के अनुसार इस पे कोई भी सेक्शन नहीं दिया गया है ट्रांजैक्शन सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टोटल वेरीफाइड, यहाँ पे जितने भी होंगे आपके वेरीफाइड स्टूडेंट का नाम शो करेगा, और यहाँ पे होंगे जो जितने पेंडिंग होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 वेरीफाइड हैं, 32 पेंडिंग हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही देखा। और वेरीफाइड को यहाँ पे देखिए ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने 2 बार प्रयास किया है, अजय कुमार इनका नाम है, हमारे स्टूडेंट है, और ये 2 बार अटेम्प्ट किए हैं और वेरीफाइड हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब आते हैं और इधर आप लोग बहुत कुछ डाटा में देख सकते हैं। ये देखिए एक अतुल मौर्य हैं, इन्होंने 5 बार ट्राई किया है, फिर भी पेंडिंग है इनका डाटा, ठीक। अब एक दिवाकर हैं, ये 1 बार किए हैं, ये वेरीफाइड हो गए हैं एक ही बार में पूरे सक्सेसफुली, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारा कुछ कॉलेज पोर्टल पे शो करता है, ठीक है। अगर आपका बाय द वे, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे आपका नाम वगैरह कुछ भी गड़बड़ाता है तो यहाँ कॉलेज सेक्शन से ही होता है, ठीक है। तो कॉलेज सेक्शन में आएंगे और कॉलेज सेक्शन में एक सेक्शन मिलता है एडिट आधार वेरिफिकेशन फील्ड स्टूडेंट डिटेल्स। अगर आपका कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे ईयर चॉइस करना पड़ता है, किस ईयर की स्टूडेंट है, और फाइनली सर्च पे कर देना होता है। सर्च पे करने के बाद हमारे यहाँ अगर डाटा एलिजिबल रहेगा तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि इतने बच्चे हैं, ठीक है। जैसे मेरे दूसरे संस्थान में, तो मैं अभी उस संस्था का लॉगिन नहीं किया हूँ, और एक ही संस्था के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। और प्रथम पखवाड़े में अगर कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 तक वेरीफाई करने का मिलेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। और द्वितीय पखवाड़ा में 16 से 18 तक, ठीक है, वेरीफाई कर पाएंगे। इतना ही कॉलेज करेगा, और एडिट करके उसके बाद आपको वही 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। पहले तो 1 महीने का पूरा टाइम लगता था, अब 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन रीजन आपको देखना होता है। काफ़ी लोग का कि सर मेरा ब्लॉक क्यों हो गया और क्यों ब्लॉक हुआ, ठीक है। तो आपको ब्लॉक डाटा देखने के लिए कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेज से कांटेक्ट करने के बाद, और कॉलेज वालों के लिए भी ये नोटिस यहाँ पे है दिया गया, ब्लॉकेड स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्यों ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉकेड ये अदर वाले सेक्शन पे आ जाइएगा और सर्च कर दीजिएगा फाइनली, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस स्टूडेंट विल बी रिलीज्ड बाई ये कन्वर्डेंट यूबीएससी, ठीक है। यानी कि ये यूबीएससी बोर्ड ही करेगा, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ब्लॉक या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे सब कुछ शो करेगा, और मल्टीपल यूबीएससी और सेम यूबीएससी ये दोनों हो सकता है कि मल्टीपल यूबीएससी नहीं करने का मतलब है कि मल्टीपल आप यहाँ पे शो करेंगे मल्टीपल यूबीएससी पे, तो यहाँ पे आपको रीजन पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो हमारे स्टूडेंट है ये इनको डिलीवर्ड हो चुका है ऊपर वाले कॉलेज में, नीचे वाले में यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अदर एंट्री की वजह से इनको ब्लॉक है। और सेम यूबीएससी में आपका डाटा खुलेगा कि सेम यूबीएससी में मतलब आपके यहाँ से क्या दिक्कत है, ये इस वजह से ब्लॉक है, आपके यहाँ ब्लॉक है या नहीं, ये सेम यूबीएससी में शो करेगा। तो आपको मेन चेकअप मिलेगा मल्टीपल यूबीएससी बोर्ड में, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ पाए होंगे, और वीडियो काफ़ी लंबी है तो, लेकिन ये नॉलेजफुल वीडियो है। और किसी को अगर दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। अगर संस्था पे दिक्कत आ रही हो, संस्था सर को शेयर कर दीजिएगा, वो एक बार समझ पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का पूरा जितना हो सके सहयोग किया जाएगा, ठीक है। तो और सबका लगभग रिप्लाई भी कर दिया जाता है, ताकि कोई भी परेशानी न हो और कोई भी परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े। तो आप लोग ये पूरा आप कॉलेज से मिलके ही करवा पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपका डाटा शो नहीं कर रहा है तो कॉलेज से कांटेक्ट करिए, ठीक है। कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे उसके बाद ही आपका डाटा शो करेगा। काफ़ी दिक्कत आती है, और अब आधार ई-केवाईसी का सेक्शन है तो आप लोगों को कॉलेज से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा इंटरनेट चला गया है, इस वजह से नो इंटरनेट आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कॉलेज से अवश्य कांटेक्ट करें। कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे तभी आप लोगों का डाटा सही हो पाएगा, और आसानी से आपको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने में सहायता करेगा पूरा कॉलेज, ठीक है। अन्यथा आप चाहेंगे तो चाहकर भी नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।